वेलकम सफलता टाइम्स न्यूज। आज की खबरों में हम आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देखिए स्क्रीन पर ये जो बेल आइकन है, ये बेल आइकन सभी नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो शिक्षा से संबंधित जो भी जानकारी हो ये अपने चैनल पर डालें, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, खबरें आगे चलाने से पहले सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा दें, ये दिल दहलाने वाली घटनाएं आप देखिए जो दिन पर दिन होती जा रही हैं, इनको आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पे ये दिल दहलाने वाली घटनाएं, कैसे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं, बच्चे बेसहारा हो गए हैं बिल्कुल। इन बातों को देखिए आप किस तरह, आखिर क्यों नहीं सरकार का दिल पसीज रहा है। अब देखिए पहले आप स्क्रीन पर। हम काय हो गए, कुछ नहीं हो गए। अच्छा, पहले ये तो कह रहे थे पहले। और कहा मैं जयपुर से कहते मैंने कोई बात नहीं, अब मिल रहे भाई, मैं यहाँ सबर कर ले, कोई बात नहीं। क्योंकि तो दिन भर टेंशन में रहता और दिन भर टेंशन में रहे। टेंशन मत करो, बच्चा न खाए, देखो अपने बच्चा है तो सब कुछ है। आप बहन सराज है। मैं तो जयपुर से आए, मेरे को पता लगी जब आया मैं जयपुर से। क्या करें, छोटे छोटे बच्चे, बताओ इनको लेकर कहाँ जाए, बताओ हम तो बर्बाद ही क्या करते, कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चा लेके, इनको कौन देखेगा, कौन देखेगा, कहाँ ले जाए, कौन देखेगा, कहाँ ले जाए। नौकरी 10,000 पीछे से एकदम टेंशन में रहते थे, बोलते थे क्या करें भाभी बताइए, कैसे खर्चा झेलें, कैसे रहें, कैसे अपने बच्चों को पालें। बताइए सरकार ने ये किया, आज वो परिश्रमी दुनिया से नहीं है, बताओ क्या किया जाए। इसी 10,000 के पीछे उसने अपनी छोटे छोटे बच्चों की तरफ नहीं देखा। बच्चों ने तरफ नहीं देखा, नहीं बताओ इनको कौन सा नहीं बैठो। जो भी ईश्वर ने आप लोगों को जो भी फल मिलना है वो जरूर मिलेगा। ऐसी आप ईश्वर पर मन विश्वास करिए, रखिए विश्वास। अब हम आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि ठीक है, ऐसा आपने कहा था, लेकिन अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि एक बार तो आपने कह दिया, क्यों नहीं आप सरकार से आखिर इनका समाधान करा देते। क्यों आज 5,000 शिक्षा मित्र काल के गाले में समा गए हैं। अवसाद के कारण 10,000 में इन लोगों का खर्चा नहीं चल पाता है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। आखिर सरकार क्यों नहीं देख रही है इनकी ओर। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस जैसे आत्महत्या जैसे कारण हो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे कारण बार बार ना हो, इस पर आपको रोक लगाना चाहिए और अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि अतिशीघ्र इस पर कदम उठाया जाए। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र फिलहाल अवसाद में तो चल ही रहा है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक सराहनीय प्रयास भी अभय प्रताप सिंह के द्वारा चल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया है और उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया है कि हम लोगों को अतिशीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए समय दिया जाए। इसमें मेन बात, महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभय प्रताप सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी और आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र शाही जी को साथ में रहेंगे। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्य संगठन है, दोनों संगठनों से अभय प्रताप सिंह ने वार्ता की है और उनको सहमति जताई है दोनों प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा कि हम एकजुट होकर एक मत में एक मांग के साथ माननीय मुख्यमंत्री के साथ समक्ष मीटिंग करेंगे और शिक्षा मित्रों का उद्धार कराएंगे। ये संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र। महत्वपूर्ण राहत भरी शिक्षा मित्रों के लिए खबर है कि आज शिक्षा मित्रों के बीच एक उम्मीद की किरण जागी है, जब सभी शिक्षा मित्र एक प्लेटफार्म पर एक बैनर के नीचे आकर शिक्षा मित्र हित में बात करने के लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ राहत शिक्षा मित्रों को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये एक मांग पत्र के साथ जा रहे हैं। अब हम आपको बात बता दें, शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पर फिलहाल विकल्प खुले हुए हैं। अभी हमने बताया एक विकल्प तो यही है कि मुख्यमंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल, सामूहिक शिक्षा मित्रों का जो प्रतिनिधिमंडल तैयार हुआ है वो वार्ता करने के लिए अतिशीघ्र जाएगा। जो भी वार्ता होगी हम अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को अवगत जरूर कराएंगे। दूसरी बात हम आपको बता दें, एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है कि शिक्षा मित्रों को जो अवकाश मिलता था कि एक महीने में एक अवकाश मिलता था, लेकिन सरकार के द्वारा जो शासन में प्रस्ताव भेजा गया था कि ये अपने इन अवकाशों का कभी भी इस्तेमाल कर ले कि उसको खारिज कर दिया गया है।
इस बात को बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अति शीघ्र इसका शासनादेश मैं सब लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए यहाँ भी आप लोग सब निश्चिंत रहिए कि जो फिलहाल जितेंद्र शाही ने 10 प्रमुख बातें थी, जो बिंदु थे, उनको उन्होंने बिंदुवार चर्चा की थी, जो उन्होंने बातें बताई थी वो गतिमान है और प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही भी उसमें लगे हुए हैं। और फिलहाल आपको हम इतना आश्वस्त कर दें कि ये जो आपका छुट्टी वाला मामला था कि ये छुट्टी आप कभी भी ले सकते हैं, वो ऐसा कोई खारिज नहीं हुआ है। अति शीघ्र आप लोगों को उसका शासनादेश प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही के द्वारा अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण जो फिलहाल भूमिका निभा रहे हैं अयोध्या गढ़ी महंत श्री राजू दास जी, उत्थान समिति जो है, अब हम उसकी बात करते हैं। ये इन लोगों ने जो हनुमान गढ़ी महंत अयोध्या महंत राजू दास जी हैं, वहां पर अधिकतर मीटिंग चल रही है कि शिक्षा मित्र वहां पर रणनीति बना रहे हैं। उसमें रणनीति क्या बनी है? उसमें रणनीति ये बनी है कि इस लोक कल्याण राम राज्य में कि क्यों ना हम लोग यहीं से अपनी मांग आह्वान करें, यज्ञ करें, और जब तक शिक्षा मित्रों की मांग पूरी ना हो जाए यह कंटिन्यू लगातार चलता रहे। इसमें सत्यम दुबे हैं जो इस कमेटी के, और बताने जा रहे हो, रायबरेली से हैं, आप धर्म के कार्य में जा रहे हो, आप पीड़ित हो और आप रविंद्र कुमार, अनेक आदमियों की टीम है ये जो कार्य कर रही है। अब हम आपको बता दें, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो इन्होंने महंत राजू दास जी को अपनी बात रखने के लिए इस हद तक तैयार कर लिया है कि एकमात्र यदि शिक्षा मित्रों की बात नहीं मानी जाती है तो महंत राजू दास जी के द्वारा एक ऐलान कर दिया गया है कि यदि हमारी बात हमारे द्वारा शिक्षा मित्रों को हक नहीं दिलाया जाता है और सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन करेंगे। ये राजू दास उत्थान समिति, संघर्ष समिति जो है, उसका एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा प्रयास है कि जिसके द्वारा उन्होंने ऐसे संकट मोचक हनुमान जी के दरबार में जाकर प्रार्थना की है और संकट मोचक हनुमान जी के द्वारा दरबार में, मंदिर में उन्होंने यज्ञ करने का जो फैसला लिया है, अयोध्या में जो फैसला ये लिया है कि अयोध्या में यज्ञ होगा, और यदि उस यज्ञ के द्वारा भी समाधान नहीं हुआ है तो आमरण अनशन महंत राजू दास जी के द्वारा किया जाएगा। इसको हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि शिक्षा मित्रों के हितों के लिए अयोध्या गढ़ी महंत राजू दास जी इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अब हम उनकी जो आगे की रणनीति चल रही है इस अयोध्या गढ़ी महंत राजू दास उत्थान समिति की, अब हम उसको आपको दिखाते हैं कि फिर उनकी क्या योजना चल रही है, क्या उनके संदेश हैं शिक्षा मित्रों के लिए। अब हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, आप स्क्रीन पर देखिए कि क्या उन लोगों की फिलहाल वर्तमान में योजना है और वो लोग कैसे शिक्षा मित्रों को संदेश दे रहे हैं, क्या शिक्षा मित्रों से उम्मीद करते हैं और शिक्षा मित्रों से क्या उनका संदेश है। चलिए अब आप स्क्रीन पर देखिए कि ये जो राजू दास महंत अयोध्या गढ़ी के जो उत्थान समिति जो टीम है ये क्या कार्य कर रही है और क्या संदेश इनका शिक्षा मित्रों के लिए। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। एवं यहाँ पे हमारे प्रदेश के सभी पधारे हुए जिला अध्यक्षगणों, ब्लॉक अध्यक्षों को मैं सत्यम दुबे श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और आज हम सभी लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं उसका मात्र एक लक्ष्य है कि शिक्षा मित्रों कि भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है और कितनी जल्दी हो सकता है, उस पर हम लोगों का मेन फोकस है। तो आज यहाँ पे इस मीटिंग में पधारे हमारे सभी पदाधिकारीगण, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय सुनील चौहान जी, आदरणीय अखिलेश उपाध्याय जी, माननीय प्रमोद सिंह जी, जिनके मेहनत से आप सभी लोगों को आज एक छत मिला है बैठने के लिए, क्योंकि आज लखनऊ में और पूरे प्रदेश में शनिवार रविवार का लॉकडाउन भी रहता है और सरकार की तमाम व्यवधानों के बीच में हम सभी अपना कार्य सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो इस मकसद से काम कर रहे हैं वास्तव में वह आप सभी को, हम सभी को सफलता की ओर ले जा रहा है।
और हमारी लड़ाई एक सार्थक दिशा में जा रही है, इस बात का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप सभी स्वतः उसको समझ सकते हैं। आज इस कार्यक्रम का शुरुआत करने से पहले, अपनी बातों को मुख्य बिंदु पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने सभी जिला अध्यक्षों के साथ, अपने सभी पदाधिकारियों के साथ सबसे पहले हम सभी शपथ लेंगे। एक ऐसा शपथ जिसमें हम सभी यह निश्चय करेंगे कि हमारी टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए। तो हम चाहेंगे सभी लोग एक बार खड़े हो जाइए और आप सभी लोग, हम आगे जो बोलेंगे उसको बोलिएगा। हम सभी ईश्वर को साक्षी मानकर बजरंगबली हनुमानगढ़ी अयोध्या को साक्षी मानकर आज शपथ लेते हैं उत्तर प्रदेश के अपने निरीह शिक्षा मित्रों के लिए हमेशा पूर्णतः तन मन धन से समर्पित रहेंगे और शिक्षा मित्रों के साथ कोई कुठाराघात ना हो सके, इसके लिए भी हम सभी समर्पित रहेंगे, जिससे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित हो सके। इसी के साथ मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोगों ने आज यहाँ पे एक शपथ लिया है कि आप वास्तव में एक शिक्षा मित्रों के लिए सार्थक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और यह लड़ाई आपके लिए, आप पूरे प्रदेश जिला अध्यक्षों से भी कहना चाहता हूं, जो शिक्षा मित्रों को लेकर कई अन्य दलों में बटे हुए हैं। हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं यह हम अकेले नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी संगठन, सभी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में आए और उत्तर प्रदेश के लिए एक जोरदार तरीके से अपनी आवाज को उठाएं, जिससे सरकार जल्द से जल्द आपके बचे हुए कामों को पूरा करके घोषणा करने का काम करे। इसलिए आप सभी को इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय महाराज जी के द्वारा जो निर्देश हुआ है वह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए और इस राम राज्य की कल्पना कर रही बीजेपी सरकार को उनकी आंखों को खोलने के लिए, उनकी बुद्धि को शुद्धि करने के लिए अयोध्या की धरती से एक महत्वपूर्ण और विशालकाय यज्ञ का आह्वान किया गया है, जिसका एक मकसद है, कोई नेतागिरी नहीं होगी, कोई शिक्षा मित्रों के साथ कुठाराघात नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों का भविष्य जल्द से जल्द सुरक्षित हो और उत्तर प्रदेश के जो हमारे 5000 शिक्षा मित्र आज की डेट में शहीद हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह विशालकाय यज्ञ होने जा रहा है। और आपको इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूं, यह यज्ञ आप उनको बता के जा रहे हो, आप धर्म के कार्य में जा रहे हो, आप पीड़ित हो और आप उनको बता के जा रहे हो। तो योजना जब बनी है तो आपका सहयोग मिले और आप चर्चा करिए, घर में करिए, परिवार में करिए, समाज में करिए, चौराहे पे करिए, जो धार्मिक लोग हैं उनसे करिए कि भैया एक दिन यज्ञ है और चलना हो तो आप भी चलिए, अयोध्या की पावन धरती पे चलिए, बजरंगबली का आशीर्वाद ले आइए। जो लोग हैं धार्मिक को आएंगे, लेकिन आपको एक चीज रखना होगा आप में कि समय, जैसे 4.5 साल बीत गया, काम नहीं हुआ। हमसे भी एक भाई ने पूछा, कहा कि भैया तू ये शब्द बोल दे, कोई न बोले। रात में 12 बजे वो शासनादेश करते हैं कि आप परमानेंट हो गए, आप जाइए हरिहर। वो चीज हमें चाहिए भाई। अगर कोई आया फिर बोल दिया और शासनादेश ना हुआ तब हम क्या करेंगे? आप बड़े भाई हैं, आप इस विषय में बताएं। आपको शासनादेश चाहिए कि
आपको किसी का बोलना चाहिए। शासनादेश चाहिए। हम तो शासनादेश मानते हैं। योगी जी मोदी जी कभी ना बोले हमको शासनादेश चाहिए, हम शासनादेश हैं। और एक चीज आप ये देखिए कि जब भी आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, बेसिक शिक्षा परिषद गर्त में चला गया। बिल्कुल कितने सुधार की टेक्निक ला रही है सरकार? क्या कोई सुधार हुआ? जो बच्चा कक्षा 1 में था, कक्षा 3 में पहुंच गया, छोटा नहीं लिख पा रहा है, प्रमोशन हो रहा है। ये किसकी कृपा है? उस नारायण की कृपा है, उस बजरंगबली की कृपा है। या मेरे भक्त को पीड़ित करोगे तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और अगर ये पीड़ित करते रहे तो 2022-2024 में इनको बर्बाद करके छोड़ दूंगा। ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं लेंगे। बंगाल चुनाव इनका उदाहरण है। और इन्हीं के पदाधिकारी घूम घूम करके कह रहे हैं कि अगर आपने गलती किया तो बंगाल से पूरा असर आपका यूपी में होगा। ये आप जानकारी रखिए। और जब भी कोई धर्म के नाम पे पाखंड करता है तो उसको बजरंगबली बख्शते नहीं है, क्योंकि वो उनके हृदय में प्रेममयी भगवान सियाराम रहते हैं। और भगवान सियाराम ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और जब ये रघुकुल रीत सदा चली आई और झूठा पे झूठा आई तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो हनुमानगढ़ी में नहीं हो सकता है। थर 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 उनके हाथ पैर कांपेंगे, आप देखिएगा। और हमारा तो प्लान है कि इसी जुलाई और अगस्त में माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और योगी जी की रैली लगने वाली है। राम दुआरे तुम रखवारे हो तना क्या बिन पैसारे। अगर उनको भगवान राम से मिलना है तो बजरंगबली के पास आना है। उसके पहले हमारा यज्ञ चालू हो जाना चाहिए। वो भी आवे हवन में। और हनुमान जी के दरबार में अगर हवन हो रहा है तो या तो अपनी रैली कैंसिल कर दे, और या तो अगर आएंगे तो हवन में उनको भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा संत समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। आपके कदम से कदम मिला करके चलेगा। वहां भगवान हनुमान जी हैं और वहां राजूदास जी महाराज आपके साथ खड़े हुए हैं। पूरी हनुमानगढ़ी आपके साथ नजर आएगी। ये भी आप जानिए। कोई राजनीति नहीं, कोई कुछ नहीं। पर साथियों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि कहीं भी आप नीरसता मन में मत लाइए, क्योंकि हमें आपका नेता बन करके कौन सा कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। कहा तो मैं शिक्षा मित्र ही जाऊंगा। अगर मान सम्मान वापस हो गया तो अध्यापक कहलाऊंगा। यही गौरव प्राप्त करने के लिए हमारी टीम दिन रात एक करके प्रयास कर रही है। एक बात और मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, आलोचना उसी की होती है जो कार्य करता है उसी की आलोचना पूरा समाज करता है। बिल्कुल बात सही है। समाज के लोग करते हैं तो आपको आलोचना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। निशाना सिर्फ लक्ष्य पर होना चाहिए और ध्यान कहीं से भटकना नहीं चाहिए। ओके। और इस कार्य को पूरे जनपद में एक जन आंदोलन बना दीजिए। सच्चाई की ताकत में, सच्चाई की राह पे रुकावटें बहुत होती है। अपने ही अपने को काटे चुभोने का कार्य करते हैं, लेकिन साथियों अंत में जीत उसी की होती है जो सच्चाई पर कार्य करता है। उसे कोई रोक नहीं पाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश का एक शिक्षा में जो जंजीरों में जकड़ा हुआ है, आने वाले समय में सारी जंजीरें तोड़ करके अयोध्या की धरती पर ऐसा भूचाल लाएगा, एक ऐसा संग्राम छेड़ेगा। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये जितने कार्य है ये किसी के नेतृत्व में हो रहे हैं, किन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हो रहे हैं। तो कुछ जो व्हाट्सएप के नेता है वो ये भी कहते हैं तो बताओ किस दिन होगा, बताओ किस दिन होगा। बात सही है। अरे जो स्वयं हारा बैठा है, जिसने 4 साल तक आप लोगों को गुमराह किया, वही आज व्हाट्सएप पे पूछता है कि बताओ कब होगा, कौन सी तारीख का होगा। महात्मा जी राजनीति कर रहे हैं।
अरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उत्तर प्रदेश के आम शिक्षा मित्र जिनकी संख्या 1.5 लाख है, उनकी जन भावनाएं हमारे साथ हैं, हमारी बहनों का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनके आशीर्वाद से कोई भी ताकत इस मिशन को प्राप्त नहीं कर सकती है, और जो भी इस मिशन को प्राप्त करने का कार्य करेगा उसका जवाब उत्तर प्रदेश का एक आम शिक्षा मित्र भाई बहन देगा, क्योंकि ये कार्य मेरा ही नहीं है, ये आपका है। नौकरी मिलेगी तो रविंद्र सिंह को भी मिलेगी, सत्यम दुबे को भी मिलेगी, अखिलेश उपाध्याय जी को मिलेगी, प्रमोद सिंह को मिलेगी, सुनील सिंह को मिलेगी, नवल किशोर टाटा जी, प्रदीप मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी, जितने भी साथी हैं जो लगातार पागलों की तरह आपके लिए काम कर रहे हैं। क्या इनका उद्देश्य आपको बेवकूफ बनाना है? मैं तो लगातार देख रहा हूं, आज ये स्थिति पैदा हो गई है। मैं 5 सवाल पूछ सकता हूं उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र भाई बहन से और इन नेताओं से। तो शिक्षा मित्र ही है, चाहे वो नेता है, चाहे वो व्हाट्सएप में लिखने वाला कोई धुरंधर है। अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को गुमराह करने का कार्य अगर किसी ने किया तो किसी सरकार ने नहीं किया है, हमारे ही लोगों ने किया है, जिसका परिणाम है कि हम भुगत रहे हैं, आज तिल के मर रहे हैं। अगर सही मायने में पूछा जाए कि 4000 लोग हमारे मर गए, इसका दोषी कौन है, तो अपनी आत्मा में हाथ डाल के बता दीजिए, इसका दोषी भी शिक्षा मित्र का नेता ही है। वो इसलिए है कि सरकार कोई गलत नहीं होती, सरकार को गुमराह करने का कार्य हमारे नेता करते हैं, इसलिए करते हैं। उनको जाके समझाते हैं कि अगर आपने इनको अच्छा समाधान कर दिया तो ये लोग आपको भूल जाएंगे, आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा करिए, इसमें से टुकड़े क्या जो एसी में बैठे बैठे कम से कम बन जाएंगे, इनको अपनी नौकरी की नहीं पड़ी है। इस दिन आप जितनी जल्द, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसको अकेले रविंदर सिंह नहीं कर सकते, सत्यम दुबे नहीं कर सकते, आप व्यवस्था में हमारा सहयोग कीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ बैठा हुआ हर पदाधिकारी उसका जिम्मेदार है, और जितना मेरा अधिकार है उतना मेरे हर पदाधिकारी का अधिकार है। और पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी से अपने जनपदों में भाइयों के बीच एक संदेश स्थापित करिए, उनको बताइए इस यज्ञ का आयोजन किसी कार्य को पूर्ण होने के लिए किया जाता है। भाई सरकार आपको देना चाहती है, आप लेना ही नहीं चाहते हैं, घरों में बैठे हैं। सरकार रविंदर सिंह को थोड़ी दे देगी, सरकार तो 1,72,000 शिक्षा मित्रों को देगी। आपका माध्यम महात्मा जी है, हमारे संरक्षक है, हमारे मुखिया है, हमारे लिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के खिलाफ अक्सर बैठ जाएगा, धरना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग विनम्रता पूर्वक भगवान जी की शरण में गए हैं, और जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करेगा। और जितनी जल्दी आपने जनपदों में ताकत दिखा दी, आप उसे डेट पूछ लीजिएगा। अगर आपको इस कार्य में 10 दिन लग रहे हैं तो 10 दिन में पूरी तैयारी कर लीजिए। आप अपने जनपद के मुखिया हैं, आप वहां के जिम्मेदार हैं, और पूरा दिल खोल करके उन लोगों को जवाब दीजिए। ये राजनीति नहीं है, ये काम नीति है, और काम दिखता है और वो दिखेगा। आप लोग करके तो दीजिए। अगर इसी तरह उलझे रहे, जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। एक 5-5 लोगों की टीम बनाई जाएगी, और टीम बना करके आपका कार्य है, आपको जिम्मेदारी निभानी है।
वो सही ढंग से मीडिया ने नहीं दिखाया है, लेकिन आदरणीय महात्मा जी के आशीर्वाद से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या जितने भी टीवी के चैनल हैं, 5 दिन के अंदर आप देखिएगा आपने क्या किया है और आपको क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि सारी चीजें हमें नहीं बताना है, हमें नहीं बोलना है, सरकार को बोलना है। मैंने तो बहुत बोला, 6 महीने से बोल रहा हूँ, आपका कार्य होगा, आपका समाधान होगा। अब पिक्चर देखने का समय आ गया है। क्या देखने का समय? महात्मा जी के नेतृत्व में कराएंगे। नेता हम नहीं हैं जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। सत्यम दुबे के महात्मा जी के नेतृत्व में जो कार्य और जो प्लानिंग हम लोगों के द्वारा की गई है, ये एक प्लानिंग है। और जो लोग व्हाट्सएप पे लिखने का कार्य करते हैं और पूछते हैं कि आदरणीय महात्मा जी ने जब कहा था कि अयोध्या की धरती से बाल सम्मान वापस होगा, तो अब ये लोग विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके माध्यम से आप लोगों का मान सम्मान आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में वापस होगा। और इसकी पूरी गारंटी आदरणीय महात्मा जी की टीम अपने कंधों में लेती है और आपको विश्वास दिलाती है कि आपका मान सम्मान वापस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 75 जनपदों से अपने भाइयों को बुलाया था। बुलाने का एक उद्देश्य था कि हम लोगों ने बहुत बड़ा मिशन अपने हाथ में ले लिया है और ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब इसे किस तरीके से हम लोगों को फॉलो करना है, आप लोग यहाँ से जाएंगे सभी जनपदों में, क्योंकि हमारे जनपदों में हमारे संगठनों में 75 संगठन हैं, 75 लोगों का मत है। क्योंकि जितना भी संघर्ष अभी तक शिक्षा मित्र समाज ने किया है, कहीं न कहीं से अपने ही लोगों के द्वारा उसे ठगा और छला गया है, जिसके कारण आज कोई भी किसी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग आम शिक्षा मित्र हैं और एक उद्देश्य लेकर के आदरणीय महात्मा जी के शरण में गए थे